एक बोतल की मदद से ढेर चुकंदर का जूस निकालने का अमेजिंग तरीका आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें मिनटों में आप ढेरों जूस निकाल देंगे, वो भी बिल्कुल खालिस। ढेर देसी लहसुन को स्टोर करने और उसको मिनटों सेकंडों में छीलने के लिए एक जबरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। गोंद का ऐसा इस्तेमाल शेयर करूंगी जो ना आपने सुना होगा ना कभी देखा होगा, और भी बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव है, एंड तक लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुमा किचन टिप्स एंड ट्रिक्स में खुश आमदीद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आजकल लहसुन बहुत सस्ता हुआ है, अगर अभी आप लहसुन लेकर स्टोर कर लेते हैं तो आपका पूरा साल आराम से गुजर जाएगा। लेकिन आजकल लहसुन जब लेते हैं तो वो कुछ ही दिनों में ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपने लहसुन को लेकर इस तरह एक स्पाइडर स्ट्रेनर की मदद से इसकी जड़ों को जला देना है। आप चाहे तो एक एक करके भी इसे जला सकते हैं। इस तरह आप काफी मिकदार इकट्ठी जला लेंगे। सिर्फ रूट पार्ट को ही जलाना है, क्योंकि इसी से लहसुन ग्रो होता है। ये मेरे पास ग्रो है तो मैंने इसे सबको छीलना है। ये छीलने का भी सबसे आसान तरीका है, जब इसकी जड़ जल जाती है तो इसकी जो पकड़ है वो कमजोर हो जाती है। इस तरह आपने हल्का हल्का नीम गर्म हालत में ही इसे इस तरह मसलते जाना है। यकीन करें, जैसे जैसे आप मसलते जाएंगे इसमें से लहसुन निकलता जाएगा, छिलका बाकी रह जाएगा। ये लहसुन को भी छीलने का तेज तरीन तरीका है। इस तरह आप देसी लहसुन को भी मिनटों सेकंडों में छील सकते हैं। आजकल बहुत मुनासिब कीमत पर आपको ये लहसुन मिल रहा है, तकरीबन 150 रुपये ये किलो के हिसाब से, जबकि रमज़ान के मौसम में इसकी कीमतें आसमान तक पहुंची होती हैं। अभी अगर लेकर आप स्टोर कर लेते हैं तो आपका पूरा साल बहुत आराम से गुजरने वाला है। आप चाहें तो इस तरह छील कर उसे ड्राई फॉर्म में भी बोतल में स्टोर कर सकते हैं। ऑयल डाल के इसका अचार बना सकते हैं, या फिर आप इसका पाउडर बना सकते हैं। अगर आप चाहेंगे पाउडर बनाने की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। इस तरह आपके सामने ही बातों बातों में मैंने काफ़ी सारा लहसुन छील लिया है। मैं अब ये ग्रो हो गया है तो इसलिए इसे छील कर इस्तेमाल में ले आऊंगी अभी ही। इसके छिलकों को रिमूव करना भी बहुत आसान है। आप इसे थोड़ा सा छटकेंगे तो छिलके एक साइड हो जाएंगे, लेकिन उस तरह मेस बहुत बन जाता है। अगर आप चाहें तो पानी में डालकर भी इसके छिलके अलहदा और कलियां अलहदा हो जाती हैं। अगर आप चाहें तो एक एक दाना भी इसका चुन सकते हैं। मैंने यहाँ इसके एक एक दाने बीच में से चुन लिए हैं। बीच में से बस छोटे जो थे, छोटी छोटी कलियां थी वो रह गई हैं, उसे भी हम इस्तेमाल में लाएंगे। पहले हम ये जो मोटे हैं इसको हम स्टोर करते हैं। तो इसे इस तरह धो लेंगे तो ये जो कालापन है इसका, यकीन करें, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैंने इसका धोया भी है। बाकी मैं ड्राई हूँ इसको स्टोर करूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा तो इस्तेमाल में नहीं आने वाला। साथ साथ हम उसे इस्तेमाल धोते रहेंगे और उसके पेस्ट बनाकर डाल देंगे। तो इस तरीके से बहुत कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन को छील सकते हैं। ये गोंद है, हमारे घरों में अक्सर इसे पंजीरी, मिठाइयों और हलवों में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ताकतवर चीज़ है, लेकिन आज जो मैं इसका इस्तेमाल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ज़बरदस्त है। मेरा पर्सनल यूज़ करता है। इससे आपके बहुत से मसाइल ठीक हो जाते हैं। आपने तेज़ गर्म पानी किसी भी बर्तन में ले लेना है और उसमें आधी चम्मच तकरीबन आपने इस पाउडर की डाल देनी है। आप चाहें तो इसमें शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ना करें तो बहुत बेहतर है। तो ये जो है ये जिस्म में कोलेजन की मिकदार को बूस्ट करता है। जैसे उम्र के साथ साथ आपकी स्किन लटकने शुरू होती है, आपके जिस्म से कोलेजन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, स्किन की इलास्टिसिटी कम पड़ जाती है। तो फेस की, हाथों की स्किन जो है लटकना स्टार्ट हो जाती है, नेक पे भी रिंकल्स आ जाती हैं, तो इससे वो सब खत्म हो जाती है। कमर के दर्द भी खत्म हो जाते हैं। अगर आप इसी पेस्ट को अपने फेस पे या अपने हाथों पे लगा देते हैं जहाँ झुर्रियाँ हैं, जहाँ रिंकल्स हैं, और आप इस तरह टिश्यू लगा दें, इसकी 2-3 तय आपने इस तरह लगा देनी है। जब आपने एक दफ़ा इसे लगा देना है, फिर आपने टिश्यू रखना है, फिर लगा देना है, बस इसी पेस्ट को जो आपने पानी में बनाया है 40 मिनट तक कम से कम आप छोड़ेंगे। अपने फेस पर आप लगाए, बिल्कुल भी रिंकल्स का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। मेरा अपना आजमुदा है, और आपकी स्किन पे एक नेचुरल सा ग्लो आ जाएगा, आपकी स्किन नरिश हो जाएगी। तो ये बेस्ट रेमेडी है। आप हफ्ते में 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर हमेशा इस्तेमाल करेंगी तो आप पे शादियों पे जाने से पहले आप पे जो बोझ होता है, जो पॉलिश के चक्कर लगते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। आपकी स्किन नेचुरली लिफ्ट रहेगी, कोई बोटॉक्स, किसी फिलर्स की ज़रूरत नहीं होगी। रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में फीडबैक बताइएगा। तो यहाँ पर इस तरह हमारे घर में बेल्ट भी पड़े होते हैं, अक्सर छोटे हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इनका एक ज़बरदस्त यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगा। आपने इन दोनों को इक्वल कर देना है, दोनों का साइज़ बिल्कुल इक्वल हो जाए, यहाँ पर आपने इसे बंद कर देना है। आप चाहें तो बंद कर दें, ना करें भी तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये बकल वगैरह आप काट भी देते हैं तो फिर भी ठीक है। इस तरह आपने इसे अच्छे से बकल्स को बंद कर देना है। इस तरीके से बंद करने से ये जो हम चीज़ बना रहे हैं ऑर्गेनाइज़र, वो बहुत मजबूत बनेगा।
बेल्ट वगैरह अक्सर पड़े ही रहते हैं जो ज़ाया ही चले जाते हैं, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हैं वो हर घर की ज़रूरत है। बनाना भी बहुत आसान है, बस आपने दोनों के साइज़ का ख़्याल रखना है और इनकी मज़बूती का भी ज़रूर ख़्याल रखें, बिल्कुल फटे हुए ना हों ताकि ये टूटे ना जल्दी। तो दोनों को मैंने इक्वल साइज़ में बंद कर दिया है। अब आपको कोई लकड़ी का पीस चाहिए, अक्सर घरों में प्लाईवुड पड़ी होती है या आपके पास कोई कार्डबोर्ड पड़ा हो या वुडन कोई इस तरह का पीस हो जैसे शेल्फ वगैरह में लगाते हैं, आपने ये ले लेना है और 2 आपने स्टील की कीलें ले लेनी है। अब आपने इस तरह दीवार पे इसको लगा देना है और दूसरे को भी बिल्कुल इसकी सीध में ही आपने लगा देना है थोड़े फासले में। वो फासला आपकी जो लकड़ी है वो तय करेगी कि आपके पास वुडन कितना पीस है, उतने आप फासले पे इसको लगा दें। तो यहाँ मेरे हाथ में कैमरा भी था और मैं इसको लगा भी रही थी, तो इसलिए कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है। तो आपने इस तरह लगा देना है और ये जो वुडन पीस है आपने इसमें इंसर्ट कर देना है। सिर्फ 1 मिनट के अंदर आपका शेल्फ तैयार हो जाएगा। किचन में शेल्फ बहुत ज़रूरी होते हैं मसाला वगैरह रखने के लिए। बाज़ लोगों के घरों में अलमारियाँ नहीं बनी होती, शेल्फ नहीं होते, तो इस तरह आसानी से वो अपने घर में एक शेल्फ का इज़ाफ़ा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे थोड़ा-सा बड़ा भी कर सकते हैं। चाहें तो इस पे डेकोरेशन पीसेस रख लें, आप चाहें तो इस पे अपने जो भी फ्रेम्स वगैरह हैंग कर सकते हैं, मिसाले के डिब्बे इस पे रख सकते हैं। घर में बहुत सारी ज़रूरत की ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप इस पे रख सकते हैं। अक्सर बच्चों के सिपारा रखने के लिए हमें किसी ऊँचे शेल्फ की ज़रूरत होती है, तो आप वो भी यहाँ पर रख सकते हैं। जब शेल्फ लगा होगा तो चीज़ें खुद ब-खुद आती जाएँगी, क्योंकि घर में ऐसे शेल्फ जितने भी लगे सामान का ढेर खुद ही लग जाता है। इस तरह शैम्पू के जो ढक्कन वगैरह होते हैं वो भी हमारे घर में अमूमन पड़े होते हैं। आपने इस तरह एक ढक्कन ले लेना है और उसको डबल टेप के साथ दीवार पर लगा देना है। इस पे आप अपने जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आप अपने किचन के टॉवल पे इसको इस पे लटका सकते हैं। बच्चों की टाई, आईडी कार्ड वगैरह होते हैं या रुमाल होता है और किचन टॉवल होता है वो आप लगा सकते हैं। इस तरह आप अगर कोई हुक वगैरह नहीं लगाते, इस तरह इसकी मदद से ये एज़ अ हुक काम करेगी और बहुत सी चीज़ें आप इस पर हैंग कर सकते हैं। अगर आप छुरी को इस तरह तार पे लगाते हैं तो आपकी बहुत बड़ी परेशानी हल हो जाती है। छुरियाँ जो इस्तेमाल के बाद कुंद हो जाती हैं, हमें उन्हें बाहर से तेज़ करवाना पड़ता है। इस तरह स्टील वूल तो अक्सर हर घर में यूज़ होती है। अगर आप किसी बेकार स्टील वूल पर भी इसको थोड़ा-सा रब करेंगे तो स्टील की मदद से जो छुरी है वो बहुत ईज़िली तेज़ हो जाएगी, इसकी धार बन जाएगी। आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब किचन में काम के दौरान ही काम करते-करते न सिर्फ आपकी छुरी साफ हो जाएगी बल्कि तेज़ भी हो जाएगी। छुरी को तेज़ करने का बहुत आसान तरीका है। उम्मीद है कि टिप आपको अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत ज़बरदस्त है। अदरक तो हम अक्सर ही इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इसके छिलकों को वेस्ट कर देते हैं। अदरक एक मुफीद चीज़ है। इसे कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र आया हुआ है ज़ंजबील के नाम से, तो बहुत एक मुफीद चीज़ है। आपने इसके छिलकों को उतार देना है, इस छिलकों को वेस्ट नहीं करना, आपने छोटा-छोटा कट कर देना है। आपने पहले मेक श्योर करना है कि अदरक को आपने अच्छे से धो लेना है, फिर आपके इसके जो छिलके उतारते हैं उन्हें भी वेस्ट नहीं करना, छोटा-छोटा कट करके आपने किसी पेपर पे डालकर इसे ड्राई कर देना है। इसे आप अपनी चाय पत्ती, कहवा पत्ती के साथ मिक्स करके रख सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा से अदरक कूटने की ज़रूरत नहीं है। अदरक की चाय हो, कहवा हो, बहुत मुफीद होता है, जायका भी बहुत बेहतरीन होता है। बाज़ औक़ात घर में अदरक मुयस्सर नहीं होती, तो इस तरह भी इसका जायका भी पूरे का पूरा मिलेगा और इसकी जो अफ़ादियत है वो भी पूरे की पूरी मिलेगी। तो ये एक आसान सा तरीका है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती और इस तरह जिसकी ज़िक्र अल्लाह पाक ने किया है, तो वो चीज़ वेस्ट भी नहीं करनी चाहिए, उसकी ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदे ज़रूर होते हैं। तो इस तरह अगर आप इसे कट करके अपने साथ किसी डिब्बी में रख देंगे तो जब कहवा या चाय बनाएंगे तो ये भरपूर आपका साथ देगी। उम्मीद है कि ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। बढ़ते हैं आप मेन टिप की तरफ। एक बोतल की मदद से हम ढेरों ढेर चुकंदर का जूस निकालेंगे, वो भी मिनटों के साथ। लाइव प्रूफ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। आपने चुकंदर को पील ऑफ कर देना है, जैसे आप किसी भी वेजिटेबल के छिलके ऊपर से रिमूव कर देते हैं। ये छिलके किसी काम के भी नहीं होते, हार्ड होते हैं और इस पर ज़्यादातर मिट्टी लगी होती है, इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अब आपने इस जितने भी आपने अदरक का जूस बनाना है उस सारे के छिलके आपने रिमूव कर देने हैं। तो आसान तरीके से मैं आपके साथ इसका जूस बनाना शेयर करूंगी, जो मिनटों सेकंडों में आप इसका जूस निकाल देंगे। यहाँ पर मैंने इसके 3 पीस लिए हैं। इसको जूस निकालने के लिए हमें इस तरह मूली कश की ज़रूरत है, जो हमारे घर में आमतौर पर मौजूद होता है, जिस पे हम गाजर भी कश करते हैं गाजर के हलवे के लिए। बस उसी तरह सेम आपने इन जितने भी चुकंदर है इसको कश कर देना है। बाज़-औक़ात लाइट का इशू होता है, कभी किसी के घर में मशीन अवेलेबल नहीं होती जूस की, या फिर अगर हो तो ख़राब हुई होती है, तो आप इस तरीके से इसका ढेरों ढेर जूस निकाल सकते हैं, वो भी मिनटों सेकंडों में। तो ये अल्लाह ताला की नेमत है, इससे बहुत जल्दी खून बनता है।
चेहरे पे ग्लो आता है। बच्चों के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हेल्दी एक जूस आप घर पर बना सकते हैं। हाथ आपके थोड़े से गंदे होंगे, लेकिन जैसे ही आप धोएंगे तो ये कलर उतर जाएगा। लेकिन इससे जो आपको हेल्दी आपका खून बनेगा तो वो आपको कुदरती तौर पर लालो लाल कर देगा। तो यहाँ पर बोतल को मैंने कट कर दिया है। आप भी कोई साफ बोतल ले लें और उसको अच्छे से वॉश कर लें। आप जो ग्रेट किया हुआ जितना भी इसका है वो आपने सारा इसमें डाल देना है। ग्रेट की हुई चुकंदर आपने इसमें डाल देनी है। अब ये ऐसा मशीन का काम करेगी। ये जो बॉटल है आपके सामने ही मैं इसमें डालती जा रही हूँ। तो आप देख रहे हैं कि नीचे से इसका जूस भी निकलता जा रहा है। आप चाहें तो इसी तरह छोड़ दें, खुद बहुत जूस निकल जाएगा। नहीं तो आप एक गिलास ले लें, चाहे स्टील का लें, प्लास्टिक का लें। सिर्फ इसे पुश करने के लिए आपके पास कोई भी चीज़ हो, ज़रा सा इसे दबाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका जूस खुद बहुत निकलने शुरू हो गया है। तो आपको किसी भी मशीन की ज़रूरत नहीं है, जूसर की मशीन की ज़रूरत नहीं है, ब्लेंडर की। इस तरह आपका बिजली का भी खर्चा बच जाएगा और जिनके घरों में ये मुयस्सर नहीं है वो लोग भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा देंगे। आखिर में आपने हल्के-हल्के इसे पुश कर देना है और आप देखेंगे कि सारा जूस इसका निकल गया है एक आसान तरीके से। तो इस तरह हमारे छोटी-छोटी टिप्स बताने का मकसद ये होता है कि हर कोई इससे फ़ायदा उठा सके। जो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं वो सबके लिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक